नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह अच्छे भी होंगे, मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। नहीं भी स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि अगले साल यानी कि 2027 में आपको अपना बोर्ड पेपर जो है वो देना है और अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ में फोड़ना भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियो पे लगातार जो है वो क्लास 12 फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा जो है वो बनाए हुए हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो बड़े मार्क्स में 3 नंबर में 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो पॉइंट पेपर के अंदर आया हुआ है तो वो पॉइंट यहाँ पर छूटा नहीं है। अभी तक जो थ्योरी या डेरिवेशन या फिर जो भी फॉर्मूलेज यहाँ पर डिस्कस जो किए गए हैं उनके बेसिस पर बात हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। हम बाउंस कर रहे हैं। अभी तक एक भी न्यूमेरिकल जो है वो लगवाया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगवाया नहीं जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट को इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है वो हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 50 to 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक करंट वाली जो हमारे पास में यूनिट जो आएगी, ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद में मैग्नेटिज्म के पार्ट पर जो है वो मूव ऑन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में भैया हमको पढ़ना क्या है, टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ये तो चैप्टर का नाम है। हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर जो है अलग अलग इनको दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड ही जो है हमको यहाँ पे पढ़ना है, सब कुछ करना है ताकि कंटेंट ज्यादा ना हो पाए। क्योंकि भाई जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा लोड, और लोड लेंगे तो भाई अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। और जो है अपना जो मेन फोकस है उस मेन फोकस को हम क्या कर लेंगे, अपने गोल से हटा लेंगे। ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, गोल से फोकस हट जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के लिए फोकस ओरिएंटेड जो हमारे पास में एक क्राइटेरिया होता है, किसके लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए, वो होना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं होगा तो फिर भाई हर कोई जानता है कि उसका रिजल्ट क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की, जो कि है क्या, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट तो भाई हर कोई जानता है कि भाई वो होती है जिसमें जो चार्ज है वो पर यूनिट टाइम में क्या करता है, फ्लो करता है। हम ये बात जानते हैं और लगभग लगभग मान के चलिए कि क्लास 6th 7th 8th 9th 10th में कहीं ना कहीं हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है और वही सेम चीज जो है वो यहाँ पर आ भी रही है। लेकिन फिर भी एक दो बातें और है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जो है करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी के बारे में हमको जानना है, क्योंकि इसके ऊपर अब की बार यूपी बोर्ड के पेपर में एक छोटा सा पॉइंट जो है वो डिराइव करने को आ चुका है और उस पॉइंट को हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करंट डेंसिटी को यहाँ पर जानना समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो भाई उसके लिए हम करेंगे क्या, मान लो कि हमारे पास में क्या हो गया भाई, हाँ चलो, ये हमारे पास में एक कोई वायर है। ठीक भाई, वायर बेसिकली कंडक्टर होता है, इसमें कोई भी नई बात जो है वो नहीं बताई जा रही। हम जानते हैं कि वायर एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो चार्जेस होंगे वो फ्री होंगे और चार्जेस के फॉर्म में होंगे। भाई वो चार्ज जो होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होंगे। तो हमने क्या काम किया, हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इस कंडक्टिंग वायर के अंदर फिल कर दिया। अभी के लिए हमने इतना काम जो है वो कर दिया। अब ये जो हमारे पास में भैया वायर है, ये वायर कितना बड़ा होगा ये तो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े वायर के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चाहे तो भाई इतना बड़ा वायर ले लो कि वो खत्म ही ना हो, चाहे तो तुम इस मार्कर के बराबर वायर ले लो, कुछ भी कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या काम किया, यहाँ पर वायर लिया जो कि एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जो है फिल कर दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर भर देने पर इसमें जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। क्योंकि बात तो यही होती है कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर जो चार्ज का फ्लो है
किसी टाइम इंटरवल में किसी कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये बात तो हम सही मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भाई एक चार्ज ही, लेकिन ये फ्लो कहाँ कर रहे हैं, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि फ्लो कर रहे हैं। तो भैया इनको फ्लो कराने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। क्या बात समझनी पड़ेगी? जैसे कि मान लो कि कोई एक इंसान है, वो इंसान 10 दिन से भूखा है भाई। अब अगर वो भूखा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी डेड है। हो सकता है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं कि भाई जाहिर सी बात है खाना पीना नहीं मिल रहा तो एनर्जी कहां से रहेगी। आप तो मुझसे कहो कि भाई ये काम कर लो या 10 किलोमीटर दौड़ आओ, वो कहेगा हमारे बस की बात नहीं है। जहां पे तुम उसको बैठा लोगे बैठा रहेगा, जहां ले जा करके छोड़ दोगे उस जगह पे वो बैठ जाएगा जाकर के या रुक जाएगा, लेकिन वो दौड़ नहीं सकता, खुद नहीं जा सकता। ये बात जो है हमें पता है। अब अगर मान लो कि तुमने उसको खाना खिला दिया, तो भाई खाना खिलाया तो एनर्जी आ गई उसके अंदर। अब एनर्जी आ गई तो होगा क्या, वो एक्साइट करेगा, है ना, फुदकना चालू करेगा। जो छोटा बच्चा फुदकता है वैसे ही जो है वो भी फुदकना चालू करेगा। तो फुदकेगा तो होगा क्या, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कुछ भी करने को कहने का मतलब ये है कि तुम उससे को 10 किलोमीटर भाग आओ, ठीक भैया भाग आएंगे। तुम उससे को 50 बोरी उठा के ऊपर रखे आओ, वो रखे आएगा जाकर के, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि एनर्जी जो है वो उसको एबल बना रही है किसी वर्क को करने के। ठीक है, वैसे ही भाई यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, अभी इनमें किसी भी टाइप की कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी होती है, लेकिन ये वो एनर्जी के साथ में यहाँ कंडक्टर के अंदर नहीं बैठे, खुद ब खुद जो है वो फ्लो कर जाए। अब होगा क्या, हमने एक नाम सुना है, और वो नाम क्या है, एक सुना है वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल भी कहते हैं, और दूसरा नाम है हमारे पास में ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दो नाम हमने सुने हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम एक ही होता है कि चार्ज को फ्लो करवाते हैं। मान लो हमने क्या काम किया, ये पोटेंशियल जो है इसको दे दिया। ये पोटेंशियल बिल्कुल खाने की तरह यहाँ पर काम करेगा, जैसे खाना जो है उस आदमी के लिए वर्क कर रहा था, वैसे ये पोटेंशियल या ईएमएफ में से कोई भी एक चीज अगर तुम अप्लाई करते हो वायर को, तो वो भी क्या काम करता है, खाने का काम करता है, एनर्जी का। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है भैया इस पोटेंशियल की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी मिल चुकी है इनको, एनर्जी मिल चुकी है और इन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद में एक्साइट भी करेंगे, तो अब ये शांत तो नहीं बैठेंगे। शांत अगर नहीं बैठेंगे तो भैया फुदकना चालू करेगा, है ना। अब फुदकेगा तो होगा क्या, ये ऊपर जा नहीं सकता, ये नीचे भी नहीं आ सकता, तो ये जा करके इसको टक्कर मारेगा। फिर कहेगा भैया हमने तुमको टक्कर मार दी, अब तुम आगे हमारे साथ बढ़ो, चलो तीसरे वाले को परेशान करते हैं। फिर उसके बाद में ये जाकर के फिर आगे, इस तरीके से होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा चलेगा, कहां चलेगा, ये चलेगा वायर के अंदर, और चलेगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन का चलना या फ्लो करना ही भैया क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। हम ये तो जानते थे कि चार्ज फ्लो करता है, लेकिन कैसे करता है ये तो नहीं पता है हमको, ये तो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन बनी कि जो चार्ज होता है ये पर यूनिट टाइम में जितने अमाउंट में फ्लो करेगा, यही तुम्हारे पास में किसके बराबर होता है भैया, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। अब यहां पे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और कूलाम पर सेकंड ये जो यूनिट यहां पे जनरेट करेंगे वो कौन सी यूनिट होगी भाई, वो यूनिट होगी हमारे पास में एम्पियर। क्या होगी, एम्पियर होगी। अब यहां से एक बात और निकल के आती है, क्या निकल के आती है, निकल के ये आती है कि भाई 1 एम्पियर करंट में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 1 सेकेंड में तुम्हारे पास में एक एंड से, वायर के एक एंड से 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहे हैं, तो दूसरे एंड से भी इतने ही इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या करेंगे, दूसरे एंड से यहां पर बाहर की तरफ होंगे, निकलेंगे। यहां पर आई बात समझ में कि नहीं आई,
अगली बात यहां पर हम क्या करते हैं भाई, एक पॉइंट तो ये हो गया। अगली बात हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, यहां पर डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती। डायरेक्शन डिपेंडेंट जो है वो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी में होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। कैसे फ्लो करेगा, ये फिगर जो है वो तुम्हारा बता रहा है कि भैया करंट बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का चलना जरूरी है, फ्लो करना जरूरी है। और वो फ्लो कब करेगा, जब इस तार के दोनों एंड पर जो पोटेंशियल है, यानी कि जो वोल्टेज है या फिर जो ईएमएफ है, वो ईएमएफ या वोल्टेज क्या होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए। वरना तुम बैठे रहो तार लेकर के, फिर सोचो करंट क्यों नहीं बह रही है, नहीं बहेगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि भाई अगर किसी जगह पर कोई वायर जो है कटा पिटा पड़ा है, तुमने जाकर के उसको छुआ कि भाई हीरो बन रहे हो कि देखो हमने पकड़ लिया इस तार को और इसमें करंट नहीं है, कहां से बहेगी जब पोटेंशियल ही नहीं है उसके अंदर, तो ठीक एनर्जी नहीं है। तो जाकर के उसको सॉकेट में जरा लगा करके एक बार देखो, देखो दंदनाते हुए बहना चालू कर देगी। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर करंट डेंसिटी की, ठीक, किसकी बात करते हैं, करंट डेंसिटी की बात करेंगे। ये करंट डेंसिटी भैया होती क्या है, ये क्या होती है, देखो भाई डेंसिटी मतलब घनत्व। जैसे कि मान लो क्या मान लो कि एक बस है, उस बस में जो है 500 आदमी भरा पड़ा है। अब कहोगे भैया ये कैसे पॉसिबल है, हमने मानने को कहा है, रियलिटी में थोड़ी ना है। तो वहां पर 500 आदमी भरा पड़ा, इसका मतलब क्या है, बस के अंदर डेंसिटी ज्यादा है। भाई किसी भी चीज की भीड़ लगा दोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, डेंसिटी जो है उसकी धीरे 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 इंक्रीज कर जाएगी। किसी भी चीज को अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो तुम्हें उसके लिए चाहिए क्या, एरिया चाहिए। एरिया में ही तो फिट करोगे। भाई सामने एक दीवार है और दीवार पे जो है तुमको 50 तरीके की फोटो लगानी है, तो तुम ये कहोगे यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज्यादा है, हम कहेंगे फोटो ज्यादा है। तुम कहोगे एक हमारे पास में ड्रम है, उसमें गेहूं भरा पड़ा है, तुम कहोगे इसमें डेंसिटी किसकी है, हम कहेंगे गेहूं की डेंसिटी है, बात खत्म हो गई। तो हमने कहा, क्या कहा भाई, हमने कहा कि ये हमारे पास में एक कोई कंडक्टर है, ठीक, और इसका जो एरिया है वो एरिया हमने कह दिया कि ये एरिया तुम्हारा ए मीटर स्क्वायर है। कितना है, ए मीटर स्क्वायर। अब ये अगर कंडक्टर है तो हमने कहा कि इसके अंदर जो करंट बह रही है वो आई है। कितनी करंट बह रही है नहीं पता, ठीक, लेकिन डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी निकालने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो फ्लो इसके अंदर करवानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया जो है वो हमने क्या ले रखा है, ए मीटर स्क्वायर। तो जितने एरिया में, ठीक, तुम्हारी जो करंट है ये फ्लो करती है, यानी कि करंट और एरिया का जो हमारे पास में रेशियो होता है, ये तुम्हारा स्मॉल जे के बराबर होता है। और इसी स्मॉल जे को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी की यूनिट जो है वो क्या होगी, तो यहां पर देखो करंट डेंसिटी की यूनिट, आई की यूनिट जो है वो एम्पियर और ए की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। अगर हम करंट डेंसिटी की इसकी बात कर लें भाई, हम यहां पर बात कर लें डायमेंशन की, तो एम्पियर की तो डायमेंशन ए ही होती है और एरिया की होती है एल स्क्वायर, ठीक, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है ये बात। तो ऊपर जब लेकर के जाएंगे तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी ए एल की पावर माइनस का 2, बात खत्म हो गई। तो ये दो टॉपिक है हमारे, एक था इलेक्ट्रिक करंट और एक था करंट डेंसिटी, जो कि दोनों ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर आगे हम जानेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर मोबिलिटी क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे करके चर्चा जो है वो हम बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक यहाँ पे था नहीं, इसके बारे में अधिकतर लोग पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते वीडियो देख करके अच्छे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी जो है वो की गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो 2027 बोर्ड जो है ढंग से फोड़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद।